सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुनानी करो था बरवाला 5 वेल और 1 बच्चे कहता है कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, पुस्तक मंगाने के लिए शशिभूषण दास जी एडवोकेट, बिहार सासाराम जिले से है, जिसके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अब भगत भाइयों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संगत में 2 काल के दूत कौन थे और वो महिला कौन थी। 2 बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के रहते थे। बरवाला आश्रम के अंदर एक महिला से नाम से दिलवारे थे। मैं उनके बारे में आपके सामने सच्चाई की चर्चा कर रहा हूँ। जानपुरुष होना सच साहिब। संगत में 2 काल के दूत का उत्पन्न होना। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल जमानत पर रिहा होकर आए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल में गए थे और 2008 में जेल से बाहर पर्सनल बॉन्ड पर छूट कर बाहर आए थे। बाहर आए, जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुटुंब के साथ बरवाला आश्रम, जो पुराना वाला है, में लेकर आए। समर्थ सतगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे आगे सुधर जाएंगे, ये पुराने वाला आश्रम में लेकर आ गए थे। भगत भाइयों, ये इन लोगों ने भी तो 420 फ्रॉड किया था संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सोचा कि बच्चे हैं कहीं सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने के बजाय भगत भाइयों बिगड़ते चले गए थे। कभी कभी शब्दों के प्रभाव से, परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधान की प्राप्ति सुधर जाएगी। क्या बताइए, मतलब संत रामपाल जी महाराज के शब्द सुनकर और संत रामपाल जी महाराज दर्शन करने से इनके अंदर सुधार आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये सोचा था। भगत भाइयों, इस सोच के साथ पुराना एक छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था, सन 2008 ई में आकर सत्संग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज 2008 ई में आकर एक बरवाला में स्थित आश्रम के अंदर आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र बलजीत कुनबे गुरु जी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया कि क्यों वे हस्ताक्षेप करके आश्रम को प्रबंधक वे क्रोथा आश्रम से अपने हाथों में लेते गए थे। अब भगत भाइयों, क्रोथा आश्रम के अंदर आके काम आटे पर ऐसा गुंडा महेंद्र बलजीत वगैरह वगैरह लगे और क्रोथा के अंदर कांड करवायो और आपके हाथ में चौधर ले ली थी और इन सब बरवाला आश्रम के अंदर चौधर आपके हाथ में लेना चाहा। इन लोगों के आगे की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भाई गुरु जी एक और मानता नहीं, आपकी मनमानी बैठाया बरवाला आश्रम के अंदर चलाने लग गया। भगत भाइयों, उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इसे देख सतगुरुदेव जी ने 2008 ई में अपने प्रवचन सत्संग में सुनाया कि इस संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। तो भगत भाइयों, आज तक किसी भी भगत भाई को पता नहीं कि संगत में 2 काल के दूत कौन है। ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतार हुआ, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी के निर्देश उपदेश दिए हैं कि संगत इन कुसंगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिया और आदेश दिया कि इस कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करे। इस पर हमारे सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। विजय की निठाल आयु काल को दूता हूँ, तो मतलब आप भैया न बताओ आदेश निर्देश बह आके संगत में काल का दूत 2 गुणा और मतलब मन मन आपके भगत भाई आदेश करने लग गया। आगे यह भी हिदायत कर रखा कि जिन भगत को उस कुसंगति संबंध में जानकारी हो गई है कि क्या सत्य और क्या गलत, क्या उचित और क्या अनुचित, और जानबूझकर वह भगत उस कुसंगति एवं उचित अनुचित गलत सही से अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है, वो परमात्मा का दोषी है। जिसको भगत भाइयों इस चीज़ के बारे में पता चल गया संगत के अंदर के 2 काल के दूत गुण है, तो आप मतलब क्या है कि आप दूसरे भगत भाइयों को नहीं बताओगे तो आप भी दोषी हो जाओगे। ठीक है भगत भाइयों, परमात्मा की एक वाणी है कि जो हर रोज़ नित्य नियम में उच्चारित की जाती है
जानबूझ साची तजा करे झूठा उन्हें, और ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। अब विचार करें कि बरवाला आश्रम में 2 काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी मठाधीश चला रहे थे, किन की ऐसी साहस हो सकती है, स्व विचार करें। क्योंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीश महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी काल के दूत। अचौधर मतलब बरवाल क्रोथा के अंदर तेगांग अंदर ही कांड करवाए भक्त भाइयों, और बरवाला आश्रम के अंदर भी आचौधर महेंद्र और बलजीत ने ले लिया काल का दूत था भक्त भाइयों, 2 पक्का दूत। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मेरा बना बनाया आशा ने उजाड़ दिया इन गुंडों ने। इनके महत्वाकांक्षा बहुत आगे की थी। महेंद्र तो 2006 ई में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश करवा दिया। फिर तो गुरुजी के घर वाले जगत के नाते रिश्तेदार आदि का तांता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। फिर मतलब वो महेंद्र आ गया, महेंद्र बाद के अंदर क्या बलजीत आ गया, बलजीत बाद में क्या काम करो, अंग रिश्तेदार सगड़ा आ गया। जब कि गुरुजी 94-95 में अंदर घर छोड़ दियो भक्त भाइयों। ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक रहे। 2006 में घटना के बाद बरवाला में स्थित छोटा आश्रम पूर्णतः इन लोगों के प्रबंधक एवं कब्जे में था। आपके कब्जा में ले लियो भक्त भाइयों। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही, मगर षड्यंत्रों से अनजान रही। पन्ना जोड़ना, क्योंकि महत्वाकांक्षा को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों में संत रामपाल जी महाराज के नाम का आदेश व निर्देश का जिक्र एवं मिलावटी रहता था। संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर के भक्त भाइयों अपनी मनमानी का मिलावटी आदेश ये बहुत देते थे, जिसे भक्तों के बीच परोसा जाता था। फलत संगत पूर्णतः वास्तविकता से बेखबर थी। संगत को पता नहीं था कि ये आदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं या RSS वाले दे रहे हैं, लेकिन संगत भोली थी भक्त भाइयों, यही मान रही थी कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश चल रहे हैं ये, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश नहीं थे। संगत सतगुरु के ज्ञान को कथा के रूप में सुनती थी, उसे अमल में नहीं लाती थी। सत्संग तो 3 दिन के सुन लेता, पर अमल कौन करता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज आज इस संगत के अंदर के बात के ना के भी कोई विचार या अमल कौन करता होगा। तो भाई उस सत्संग में क्या समझाया जा रहा है सतगुरुदेव जी द्वारा, और उसके अनुसार क्या करने का अमल में लाने की बातें बताई जा रही है कि के करना है के कौन करना नहीं भी बात हुआ है, अमल कौन करता, सिर्फ सत्संग ने कथा के रूप में सुनता भक्त भाइयों। इस पर संगत ध्यान नहीं देती थी, जिसका लाभ षड्यंत्रकारी उठाते थे, जिसका लाभ ये RSS वाले गुंडे उठा रहे थे भक्त भाइयों, क्योंकि अपनी मनमानी का आदेश ये दे रहे थे। षड्यंत्रकारियों का मनसूबा एवं महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई कि सतगुरुदेव जी के मनाही आदेश निर्देश के विपरीत कार्य आश्रम के प्रबंध करने वाले प्रारंभ कर दिए। वे संत रामपाल जी महाराज का एक बात को माने नहीं, आदेश निर्देश आपके खुद का देवन लग गया, और भक्ता ने पतों को नहीं भगत आज सोचता कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। गुरु जी के रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना एवं दिलाना प्रारंभ कर दिया था भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा अलग दिलाने लगे थे भक्त भाइयों। क्रोधाकांड के जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं पेज नंबर 51 भगत भाइयों है, छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे आश्रम को प्रबंधक देखते रहे। बलजीत का महेंद्र का जगह परिवार में सारा मतलब आपके हाथ में ले ली थी, सारा कंट्रोल रूम बंद करने लग गया। आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरु जी का भाई महेंद्र जाट विक्रोध हकांड 2006 में नामित अभियुक्त है। नामी अभियुक्त जो भक्त भाई बाहर फिर रहा है बगोड़ा, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, मरने और मारने के लिए तैयार थे, कुछ भी कर सकते थे भक्त भाइयों। 14 हाथ में ले लिया। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है। अव्यक्त कह रहा है भक्त भाइयों, कोई भी प्रोग्राम हुआ है, जितना भी भंडारा हुआ बटा खटी को नहीं हुआ है, वो सिर्फ अव्यक्त रहा है। और कर्म ही महेंद्र का अलौकिक है। वो कई काम करे, आप हुक्म चला दिए, पीलो पर्चो निकाल के और आप वो काम काट लिया। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाएं
को अपने निर्देशन से चलाता है। बस आदेश पेड़ों पर तो निकला जाए भगत भाई। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुटुंबे काफ़ी सहयोग करते रहे। इनको परिवार सारा जगह इनके सागे लागे इनके सागे मदद करता भगत भाइयों। जो को आदेश दें तो आदेश मनवा देता है। ये लोग गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का परमात्मा छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। ऐसे का परिवार वाले ने भाई बेटा बेटी लुगाई ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने गुरु छोड़ो भाई को मानता भाई वो। इन लोगों के एवं षड्यंत्र सहयोग से आश्रम में ही गुरु जी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लगे थे। अब भगत भाइयों सोचने वाली बात है, काल को दूध कुणा दो अरे महिला कुणी जगह मतलब नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते सहते आश्रम के अंदर ड्यूटी शुआ नाम गुरु जी राम लग गया। और बीच पहला आप महिला खुद नाम देती आप बकिंग आदेश देती भगत भाइयों। वह महिला कुणी को बाहर की थी कोई महिला क्यों कहते अंदर आश्रम में प्रवेश करता है भगत भाइयों। तो ए मतलब के ऊपरों लेके नीचे तक तरह से बारी क्यों कपड़ा तक खुला लेता जूता मूता सब झोड़ा झाड़ा सब खिंडा देता एक सुई भी माँ को डाल देता। तो वह एक स्त्री क्या चली गई थी कि नाम उपदेश देने लगी भगत भाइयों। सब आगे सहमति से हुई लेकिन कई भाई ने दो काल के दूध को पतो भर भाई स्त्री को पतो भर कुछ नाम रहा पतो तो भगत भाइयों कमेंट थे जरूर करियो। नहीं तो ये है आगे 11 सालों का तलबा चाट वो करो संत रामपाल जी महाराज देश दो मुकदमो है अरे फांसी दिला देगा बिंग बाद मठा जी तो बन रही है। अरे ऑडियो वीडियो एक हो जाएगी ठीक है गुरु जी सतलोक चले गए भगत भाइयों। ऐसा समय रहते लाग जाओ कि फायदे रहे उधर। ये लोग भगतगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर में कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी ने इसको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। विवाह कहकर अफवाह फैला देंगे भगत भाइयों का गुरु जी को आदेश दे रहा है का मतलब इन महिला में कबीर जी हुआ और इन उसे नाम दीक्षा लो। यह भी भक्तों को समझाया डराया एवं धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरु जी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है क्या। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। भाई नार को हवा पीव की रही और संग सोए जार सदैव मन में बसा तो कसम खुशी क्यों हुई। भगत भाइयों उपदेश तो भी महिला से लेता और आशीर्वाद आगे गुरु जी को लेता और इं और कह दो कि संत रामपाल जी महाराज ने पूछना बोल के पूछो संत रामपाल जी महाराज निराश हो जाएगा। इसलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछनी है। ऐसे भगतगण के जैन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का ऐश्वर्य प्रयास करते रहे। सत्य न दबा के झूठ ने मतलब प्रयास करके तिरा दी भगत भाइयों। मगर ये बातें समर्थ गुरु जी से छुपी नहीं रही और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्रों को उजागर कर दिया। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया कि ऐसी ड्रामा करीब 10 से 11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। क्या भगत भाई संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या। संत रामपाल जी खुद कह रहे हैं कि 10-20 दिन या चले और 10-20 से भगत खराब हो गए थे। क्या संत रामपाल झूठ बोलते हैं। अरे किन की इतनी बड़ी हिम्मत पड़ी तो एक महिला से अंदर नामदान सेंटर खोल कर नाम दिलवाने लगे भगत भाइयों। और फिर भी आप इन RSS गुंडों के पीछे चलते हो भगत भाइयों। वो तो आपकी मर्जी है, वो तो सब लोग जाओगे जो पता चलेगा भगत भाइयों। उनके नाम पर परमात्मा के अकाउंट से सब कट चुके हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र का निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कह उसे दुष्ट शब्द से अलकृत किया था। दुष्ट आत्मा भक्तों को उपदेश दिया कि अपनी नामक भक्ति गर्भ को ऐसा बनाए रखना जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो उस जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर न पड़ जाए या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डर कर अपने गर्भ को बनाए रखती है। उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना। कभी परमात्मा कितने गहरी बात बताई है। एक वाणी है कि नारी कावे पीव की रही और संग सोए जार सदैव मन में बसत वह खसम खुशी क्यों होए। अरे सहज बिसावे छुंदरी अंतर पर्दा होए और तन सुम्पै मन दे नहीं तो कदे न स्वागन भैया होए। भगत भाइयों
गुरु तो बिम मने डेढ़ को नाम लिए और उपदेश संत रामपाल जी महाराज को जाके लिए। संत रामपाल जी महाराज ने पूछना कौन संत रामपाल जी महाराज निराश हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि इनमें कबीर आवेगा थे नाम हो ये महिला को ले लो आटे पर गुंडा भगत भयो और फिर भी थे अत्या गुंडा 11 साल हो गया लारा चलन लग रहे हो रंग तलवा चाटता रहो। अत्य संत रामपाल जी महाराज ने फांसी दरवा के रोगा मतलब बता दी पहला थे खुद कहता तो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में कुंड डाल सके कुंड फांसी कुंड मतलब सजा बुला सके भी थारा बाप ने जेल करवा दी और बिना उम्र कैद करवा दी और देश दो चल मुकदमो और एक दिन वो पेरोल गुंडा कौन लेन दियो और ना या लेन देवे बिन थारा बाप ने माँ मार देगा सुने फांसी दरवाओगे फांसी ऐसा मारे थे जाग जाओ थे। सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्ट में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि नहीं अपने गुरुजी को मानो उनसे नाम दीक्षा उपदेश लो और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो मुझे तो बस गुरुजी कहे और आस्था दूसरे में रख लिया मुझे गुरुजी कहे और आस्था उस डेढ़नी में तो ये अपना उपासना हो गई और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उनके कबीर भगवान आते हैं जाके पूज लो। उस दुष्ट ने कि क्या बका रखा था कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो उसको भगवान मानो और गुरुजी को नहीं बताना नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मदबुद्धि वालों ने मान ली कि गुरुजी का आदेश है कुछ ऐसे 10-20 दिन बकवास चली फिर से सेट हो गई थी। गुरुजी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता है। गुरुजी का आदेश और गुरुजी से पूछोगे क्या गुरुजी आपने ऐसा आदेश दिया है तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। अगर गुरुजी ने आदेश दिया तो गुरुजी नाराज क्यों हो जाएंगे? भाई तो भाइयों ऐसी कुछ संगति होती है जो बर्बाद करती है और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मन बुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि ऐसी कोई बात हुई इतने दिन हो गए 15 साल हो गए गुरुजी ने ऐसी कोई दोखली बात नहीं कही। तो दुष्टों ने ऐसी चादरी गुरुजी का आदेश बता दिया। बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रिया कर्म करने लगे तो हमारे परमात्मा के अकाउंट से पुण्य खत्म हो गए। उन्हें पता चला कि तो क्षमा याचना कर रहे हैं बेचारे 10 से 20 खराब हो गए थे और अब वो सेट हो गए हैं। अब आप पुण्य आत्माओं पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में हो और अपने आप के बिना सहमति एवं आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरुजी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे अर्थात नाम दीक्षा देने का हिमाकत कौन कर सकता है? किस कीमत ऐसी हो सकती है? और ऐसे षड्यंत्र के साथ गुरुजी का आदेश है कि उस स्त्री को दुष्ट से नाम दीक्षा लो। तो भगत भाइयों गुरुजी के रहते सहते ही एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं। तो भगत भाइयों आज तो गुरुजी 11 साल से जेल में और विराजमान है तो आज ये गुंडे गुरुजी के नाम से आदेश देकर क्या नहीं कर सकते? जब गुरुजी के रहते सहते ये नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं तो आज ये क्या नहीं कर सकते जिसके आप आदेश मान रहे हो? भगत भाइयों ये टोटल काम सब फर्जी है। भगत भाइयों आप ITA के तहत नकल लगा के और कोर्ट से 429 की कोर्ट से जजमेंट मांगो फिर पता चलेगा और उसे भगवान मानो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की ओर करने का षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने के लिए प्रारंभ किया मगर उस समर्थ सतगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र काल ब्रह्म 2 काल के दूत काल रूपी ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेअसर किया कर दिया। यदि कोई पाठ्यक्रम प्रमाण देखना चाहे तो वह गुरुजी का यह प्रवचन कहीं से उपलब्ध या फिर मुझ लेके के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरुजी का इस संबंध में सत्संग उक्त षड्यंत्र 2008 ई का है जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने षड्यंत्र को निष्फल किया था। भगत भाइयों अगर किसी भाई को वो वीडियो चाहिए कॉन्फ्रेंस में संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाई थी और 2 काल के दूत। अगर सत्संग चाहिए तो भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से आप प्राप्त कर सकते हैं। और भगत भाइयों इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 19 को गिरफ्तार किया था। उस टाइम
40,000 पोस्ट लगी थी भगत भाइयों, 40,000, और 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था भगत भाइयों। इन RSS गुंडों ने भगत भाइयों नकली साइन करके संत रामपाल जी महाराज लेटर पैड पर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज का नहीं है, लेकिन इन गुंडों ने लेटर पैड बना रखे थे भगत भाइयों, उसके ऊपर डुप्लीकेट कर करके साइन, डुप्लीकेट करके साइन, टोटल संत रामपाल जी महाराज की प्रॉपर्टी, आश्रम, बैंक बैलेंस, एक पैसा नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं है। तो बोल रहे ना गुंडे ये 11 आश्रम बड़े बड़े संत रामपाल जी महाराज के हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है भगत भाइयों। अगर बैंक बैलेंस होता तो भगत भाइयों सरकार के 27 करोड़ रुपए संत रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए लगे थे, तो भगत भाइयों वो संत रामपाल जी महाराज से पूरे करते। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के नाम ज़मीन है, आश्रम है, एक भी आश्रम नहीं है भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम एक भी आश्रम है तो आप कमेंट में बताना कि फलाना आश्रम सोजत है या दनाना है या शामली है या मुंडका है या बैतूल है, कोई भी आश्रम अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम है तो आप कमेंट करके बताना और आप उसके हमारे को डीट देना। तो भगत भाइयों आपसे हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप इन RSS गुंडों से 429/14 और 430/14 कोर्ट का जजमेंट मांगो भगत भाइयों, और पढ़ो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देने वाले में फर्स्ट तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र, छोटा ये मनोज, अमित, महेंद्र, रामकुमार डाका, राजेंद्र, राज कपूर, बलजीत, बबीता, टिन्ना मीना, राजवाला, इन गुंडों ने मिलकर के भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बाद में हमने 5 एक बच्चे की हत्या करने को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था हमारे को। ये भगत भाइयों कोर्ट के नकल के अंदर है भगत भाइयों, मैं झूठ नहीं बोलता। और भगत भाइयों मेरी 1700 से ऊपर वीडियो है, 1700 1700 से ऊपर वीडियो है। आप मेरी कोई भी वीडियो को गलत साबित करते हो या झूठ साबित करते हो, उसको भगत भाइयों मैं 1,11,000 को इनाम दूंगा। जो मैंने वीडियो बनाई है टोटल प्रमाण सहित बनाई है भगत भाइयों वीडियो, मैंने ऐसे कोई फ्रॉड में वीडियो नहीं बनाई है जैसे RSS ऐसे गुंडे बना रहे हैं। मेरी एक भी वीडियो आप झूठी साबित कर दो, आपको मैं 1,11,000 का इनाम दूंगा। 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ भगत भाइयों। फिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये एक प्रार्थना करता हूँ कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर कितने केस हैं, कितने बरी हो गए, कौन से संत रामपाल जी महाराज सजा हुई है और कौन सा केस देशद्रोह का चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। समय रहते जाग जाओ और आप इन RSS गुंडों से भगत भाइयों 29 और 30 की कोर्ट की फाइल मांगो। अगर मांगोगे तो आपको ये गुंडे क्या बोलेंगे कि आप गुरुजी को शक किया है, अब आपका नाम खंड हो गया है, जोत और पाठ कराओ भगत भाइयों। और एक बात और भगत भाइयों, ये जो RSS वाले ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम तो गरीबों के मकान बना रहे हैं, गरीबों को ये अन्नपूर्णा दान दे रहे हैं। तो भगत भाइयों तो भगत बीमार होकर मर रहा है हॉस्पिटलों के अंदर, वो प्रार्थना लगाता है तो ये क्या बोलते हैं गुंडे, बोलते हैं पाठ करा लो, जोत कराओ, पाठ कराओ, जोत कराओ। उनको तो बोलते हैं पाठ जोत कराओ, और ये बोलते हैं मकान बना रहे हैं लोगों को, हम अन्नपूर्णा रसोई का काम कर रहे हैं। तो भगत भाइयों ऐसे कुछ नहीं होगा। क्यों कि ये गुंडे क्या बोलते हैं, हमारा काम चल रहा है, पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए भगत भाइयों। तो ये गुंडे क्या करते हैं, साल में 6 से 7 भंडारा करते हैं भगत भाइयों, खूब पैसे लूटते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से जमानत हो गई लेकिन आना नहीं चाहते हैं, और हमारा काम चल रहा है। कैसे चल रहा है, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रामायणी कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 मास का पैसा ले रहे हैं, पैसा नहीं तो खून ले रहे हैं, और खून नहीं तो दे दान ले रहे हैं भगत भाइयों। ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कपड़े तक उतार लेंगे आपके, ये नंगे करेंगे नंगे आपको। और जिस दिन
आपको 29-30 की फाइल मिल गई ना जजमेंट की, उस दिन भगत भाइयों आप इन कोऑर्डिनेटरों के जूते मारोगे, जूते। सच्चाई का साथ हो भगत भाइयों, आपका नाम खंड नहीं होगा। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। और मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।